बावजूद मामले का खुलासा नहीं हुआ। अलवर मामले पर एसपी का बयान आया। अभी पुलिस की ओर से केस ओपन है। रेप सहित सभी एंगल पर जांच जारी है। पुलिया से गुजरने वाले वाहन की जांच भी की जा रही है। तो आज 5 दिन बीत चुके हैं। पूरे देश में अलवर कांड सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक पुलिस के हाथ एक सुराग नहीं लगा है। हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद, एफएसएल की जांच करवाने के बाद, तमाम पूछताछ के बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और लगातार यह सवाल बना हुआ है कि आखिर उस लड़की के साथ उस रात हुआ क्या था, क्योंकि जिस पुलिस ने इसे सेक्सुअल असॉल्ट बताया, उसी पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर इसे रेप मानने से इनकार कर दिया। तो फिर लड़की पर हमला कैसे हुआ, क्यों उसका ऑपरेशन किया गया, इन सारे सवालों के जवाब फिलहाल अलवर पुलिस के पास नहीं है। तो फिलहाल अभी तक ये जानकारी नहीं है कि इस मूक बधिर लड़की के साथ क्या हुआ था, कैसे ये घर से बाहर निकली, कैसे ये फ्लाईओवर के ऊपर पहुंची, क्या हादसा हुआ, इसके साथ किसी तरीके का हमला किया गया था इसके ऊपर या सेक्स असॉल्ट किया गया था। तमाम सवाल लगातार उलझते जा रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि प्रशासन का दावा है, पुलिस का दावा है कि वो जांच लगातार कर रहे हैं, बहुत जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। लेकिन इस मामले को अब पूरे 5 दिन बीत चुके हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। और अलवर कांड पर सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया। सीएम ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकना निंदनीय है। पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। परिजन चाहें तो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। मामले की स्वतंत्र जांच सरकार की नीयत है। और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बलात्कार की बात से परिवार वालों पर क्या बीतती है, इसकी चिंता किए बगैर अलवर के विमंदित बालिका प्रकरण में बीजेपी द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा घिनौना प्रचार किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है। राज्य की पुलिस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रही है। यदि फिर भी परिजन किसी विशिष्ट अधिकारी या सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एसओजी अथवा सीबीआई से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे तो प्रदेश सरकार इसके लिए तैयार है। सरकार की नीयत साफ है कि इस मामले में स्वतंत्र अनुसंधान हो और इस घटना की वास्तविकता सामने आए। और अब बात बूंदी की, जहां खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने हिंडोली नैनवा विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। 1 दिवसीय दौरे पर बूंदी आए अशोक चांदना ने सांदेड़ा गांव के पास मेज नदी पर मिनी बांध की पूजा अर्चना कर आधारशिला रखी। बता दें कि जल संसाधन विभाग द्वारा 19 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले
29.58 मिलियन घन फीट भराव क्षमता के इस मिनी बांध की चौड़ाई 110 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर होने से मेज नदी में 2.5 किलोमीटर की लंबाई में पानी भरा रहेगा, जिसके चलते क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ने से क्षेत्र के 80 गांवों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये तीनों डैम जो हमारे इलाके को दिए हैं, ये तीनों डैम हमारे इलाके का जल स्तर बढ़ाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। इस इलाके के लिए ये इतना बड़ा काम है कि आपने देखा लोगों का जोश और जज्बा किस प्रकार से लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। और एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और बहुत 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 धन्यवाद जो डूंगर को बाशिश रोड नो तो बचते हो आजादी के बाद में सारा रोड यानी बूंदी जाता जाता अगला बड़ा भी खाड़ा में गिर गया बड़ी नियणवा जाता जाता देवर जब ले गया जो पूरा ये एक रोड सारा पास करा दिया ने और आपने तीनों डैम पास कर काम ही चालू करा दिया। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देर रात को भी कामा टाउन चौकी के पास त्रिकुटिया बाजार में एक हार्डवेयर की दुकान में चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और दूसरा सामान लेकर फरार हो गए। बढ़ती हुई चोरी की वारदातों से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। तकरीबन गले में से 10 से 12 हज़ार रुपये करीब रेजगारी और नोट थे। कुछ पेंटर टोकन है, कुछ चेकबुक वगैरह जरूरी कागजात गायब हुए हैं। कौन सी बार चोरी हुई? ये मेरी चौथी बार चोरी हुई और चोरी करने का वही तरीका है जो पहले 3 बार हो चुका है। पुलिस आई है नहीं आई अभी? पुलिस अभी नहीं आई है। मैंने कॉल किया, आधा घंटा हो गया, लेकिन पुलिस अभी नहीं आई है मेरे पास। चित्तौड़गढ़ शहर के सैंती इलाके में पानी से भरे खदान में कल शाम एक युवती ने छलांग लगा दी। इसको बचाने के लिए इसका बड़ा भाई भी कूद गया और बहन के साथ डूब गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और दोनों की तलाश में रेस्क्यू अभियान चलाया। सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने ट्यूब की सहायता से दोनों के शव की तलाशी ली। करीब 2 घंटे रेस्क्यू अभियान के बाद दोनों के शव निकाल लिए गए। इन शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। राजसमंद में एक महिला का शव उसके बेटे के ससुराल वालों के कुएं में मिला। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मृतक धापूबाई गुर्जर का शव गणेश लाल के कुएं में मिला। इस पर उसके पति चैनाराम गुर्जर ने खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए 5 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 306 में केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद की यह खबर है, जहां पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक महिला का शव कुएं में मिला था। महिला के पति ने जाकर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जनवरी 2022 को मुझे डूमखेड़ा से सूचना मिली कि डूमखेड़ा के अंदर गणेश पिता चेना गुजर है, जिसका कुआं गांव से बाहर है, उसमें धापूबाई की लाश पड़ी हुई है। और गहनता से अनुसंधान करते हुए 1 महिला में 1 पुरुष और 2 महिला को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में बारिश के बाद शीतलहर का सितम जारी है। प्रदेशवासियों को फिलहाल सर्दी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं जो प्रदेश में सर्दी का हाल बयान कर रही है। चूरू, दौसा, कोटा, सिरोही, सीकर और बीकानेर में सर्दी चरम पर है। यहां पारा गिरने से कई जिलों में सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। दौसा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि कोहरे का असर कम देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग परेशान हैं और सर्दी से बचने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। आज वीकेंड कर्फ्यू है, ऐसे में बाजारों में भीड़ कम है। दौसा में कड़ाके की ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता
आशीष शर्मा ने। दौसा में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि कोहरा कम है लेकिन ठंड काफ़ी ज़बरदस्त है और ठंड के चलते लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तरह तरह के जतन कर रहे हैं। दौसा के हम गांधी सर्किल पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सुबह से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से कोहरे का असर देखने को मिल रहा था। जब से मावट हुई थी, मावट के बाद में इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे थे। दूसरी दृश्य हम आपको दिखाने चाहेंगे, जो चाय की दुकानें हैं, गर्म तासीर की दुकानें, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ है। लोग चाय पी रहे हैं सुबह सुबह क्योंकि सर्दी का जो प्रकोप पड़ रहा है, सर्दी के जो कड़ाके की ठंड है, उसके चलते यहाँ पर चाय से दुकानों पर भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं और लगातार पिछले करीब 10 दिन से मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। पहले 4-5 दिन जहाँ यहाँ पर दौसा में मावट हुई और मावट के बाद में कोहरा और सर्दी का असर देखने को मिला। और अब की बात करें तो अब एक बार फिर आज कोहरा ज़रूर कम है लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और सर्दी के चलते लोग सर्दी से बचाव के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं, गर्म तासीर की चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आज कर्फ्यू भी है, ऐसे में भी लोग बाहर कम निकल रहे हैं और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। शेखावटी इलाके में घने कोहरे ने डेरा डाल रखा है। सीकर सहित आसपास के इलाकों में 4 दिन से लगातार कोहरे का दौर जारी है। आज भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। यहां का तापमान 3 डिग्री दर्ज किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले कुछ दिन तक इसी तरह की ठंड और कोहरे का दौर जारी रह सकता है। सिरोही में लगातार मौसम के बदलाव के कारण लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। पिछले 7 दिनों से माउंट आबू का पारा स्थिर है। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस में और अधिकतम तापमान 20 डिग्री होने से लोगों की दिनचर्या पर खासा असर पड़ा है। सैलानी और स्थानीय लोग होटलों और अपने घरों में ही दुबकने के लिए मजबूर हैं। कड़ाके की सर्दी में सैलानियों को घूमने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कोरोना टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया और कहा कि यह अभियान दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है। आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा हो गया। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान सबके प्रयास के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है। मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई देता हूं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।